अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद को लेकर अब केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख साधु संत भी खुलकर सामने आने लगे हैं। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों ने श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा और क्या है पूरा मामला। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि श्री राम मंदिर आज दुनिया के सबसे श्रद्धेय मंदिरों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के छोटे बड़े दान से बना है। गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दिया। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि यदि किसी ने इन दान राशियों का दुरुपयोग या चोरी की है तो ऐसा व्यक्ति इस धरती पर कभी शांति से नहीं रह पाएगा। उन्होंने इसे केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात बताया है। ऐसे मेरे प्यारे, पहले तो हम लोग इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या में इस समय हमारे पूज्य महाराज श्री जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री नृत्य गोपाल महाराज श्री, उनका जन्मोत्सव है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ तन मन धन लोगों ने लगाया, खून पसीना लगाया, मंदिर को ये स्वरूप दिया है, सजाया है, संवारा है। आज पूरी दुनिया में सबसे प्यारा मंदिर श्री राम मंदिर बनकर के सामने आया। सारे मंदिर प्यारे हैं, सारे मंदिर अच्छे हैं, लेकिन सारे मंदिरों का एक आदर्श बनकर के श्री राम मंदिर आया। उसको बनाने वाले, चढ़ाने वाले लोगों ने, भक्तों ने एक एक रुपया, एक एक पैसा, यहाँ तक कि याचकों ने भी यहाँ पर दिया है। यानी मैं अब सामान्य शब्दों में, कोई भिखारी भी कई बार आया और उसने भी आकर के रुपया डाला है। लेकिन इस पैसे में से अगर किसी ने हाथ साफ किया है, किसी ने पैसा चुराया है, मैं आज कह सकता हूं कि उनको धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी रहने की। ना तो इस दुनिया में जो हमारी अच्छी सरकारें हैं, मान लिया योगी जी हैं, ना तो सरकारें माफ करेंगी, ना करतार माफ करेगा। उनका कहीं भी माफी का खाना नहीं होगा। और ये उन्होंने पता नहीं कौन से ऐसे संस्कार उनके जीवन के थे जो उन्होंने श्री राम मंदिर में, भगवान के घर में, भगवान के घर में तो लोग देते हैं, यहां से कभी लेते नहीं। दाता वही है, देता वही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वहां पर हाथ साफ करें, हम वहां पर चुराएं। हमें ड्यूटी दी है, हमें जिम्मेदारी दी है, हमें उसका संरक्षण करना है, देखभाल करनी है और वहां पर गिनती करनी है, उसको संभालना है। हम संभालने वाले यानी एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, तो बताओ खेत को कौन बचाएगा मेरे प्यारे। तो एक बहुत पीड़ा का विषय है, ये बहुत दर्द का विषय है, ये वाणी का विषय भी नहीं है, आत्मा का विषय है। आत्मा जब रुदन करती है, रोती है, आदमी वाणी से कुछ कह नहीं सकता। ये हृदय दुखता है कि ऐसे पवित्र स्थानों पर, पवित्र धामों पर रह करके वहां किसी के मन में पाप जन्म लेता है, उनको भगवान कभी माफ नहीं कर सकता। स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक नया संस्थान है जहां प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और बड़ी मात्रा में दान प्राप्त होता है। उन्होंने अपील की कि जांच निष्पक्ष हो, लेकिन पूरे ट्रस्ट की छवि को बिना तथ्यों के नुकसान न पहुंचाया जाए। क्योंकि कुछ लोग गलती के कारण की वजह से बहुत लोगों को ये अपमान होता है, ये भी ये करना पड़ता है। तो हमारा निवेदन है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संपूर्ण रूप से गलत नहीं है। किसी का हिम्मत नहीं है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को संपूर्ण रूप से गलत ठहराने के लिए। कारण ये है कि प्रधानमंत्री हैं, कोई तहसीलदार गलती कर दिया तो देश में कितना तहसीलदार होता है, एक तहसीलदार गलती कर दिया तो प्रधानमंत्री का ये है क्या। क्योंकि आप सोचिए, वर्कलोड सोचिए एक बार, फिर बाद में भी करेंगे। दो प्रकार से बात करना है। कुछ लोग इसको फायदा उठाकर हमारा अयोध्या को, परंपरा को, मंदिरों को राजनीति में लेके आकर रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा किया तो हनुमान जी तो चुप नहीं बैठेंगे। जो गलती किया उसको सदा तो मिलता है, परंतु इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए। मूल बात यह कि यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जब घटित हुआ, नया ट्रस्ट है, नया पुनर्जन्म हो रही सारी पूरा अयोध्या का, करोड़ों लोग आ जा रहे हैं, करोड़ संपत्ति वहां दान के रूप में आ जा रहे हैं। छोटा प्रयास से इतना बड़ा सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाया। एक छोटा व्यक्ति के ऊपर 10 किलो वजन दिया तो उठा सकता है, 1000 किलो दे दिया तो ऐसे ही पूरा एक बार सोना, चढ़ा, चांदनी सब आने के बाद उतना सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे तिरुपति में एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, वैष्णो देवी में एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, ऐसे एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स हैं, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना था इसमें। इसी बीच में क्या हुआ, बहुत सारी दान आ गया,
इसमें दान में हायरार्की होता है ना, काम करने वाले में हायरार्की होता है ना। जैसे एक कैंडल होता है ना, कैंडल के नीचे काला होता है, ऐसा हर जगह में ऐसा छोटा पिक पॉकेट करने वाले भी होता है। ऐसा कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम को बदनाम हो रहे हैं। हम उसको अलग करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ दूध में पानी भी मिल जाता है, वो पानी को सेपरेट करके शुद्ध रूप से उस क्षेत्र को बचाने के लिए काम करना है। अभी हमारा सनातन धर्म के सब लोगों के लिए दायित्व ये है कि यहाँ दूध क्या है, पानी क्या है, देखना चाहिए। एक छोटा सा 3-4 लोग वहाँ चोरी की किया तो उसको लेकर हमें हमारा मुख्यमंत्री के ऊपर या राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सच्चे मन से काम करने वाले लोगों के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर या हमारा धार्मिक स्थलों के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर या राम भगवान के क्षेत्र में जो ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जो अधिकारी लोगों के ऊपर चिन्ह उठाया तो वो गलत होता है। इसीलिए सभी लोग सहन से रहिए, इंतजार, सभी कार्रवाई हो रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री SIT को भी गठित किया, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। हम वो लोगों को भी बोल रहे हैं, आप भी मत डरिए। इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद महंत यमुनापुरी ने कहा कि देश भर में गलत संदेश जा रहा है कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गंभीर अनियमितताएं हुई है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो तथा जो भी दोषी पाया जाए उन्हें कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए, ये पूरे देश में एक राम मंदिर को लेकर के एक अलग तरीके का संदेश जा रहा है कि वहाँ चढ़ोतरी में श्रद्धालुओं के द्वारा जो दी जाती है उसमें कुछ अनियमितताएं बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसकी स्पष्टता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए ताकि एक संदेश जाए कि भाई आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। और अभी जो हुआ है इसकी पूर्ण स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ में जांच हो तो ये एक बेहतर संदेश जाएगा और हमें पूरी आशा है कि सब विधि सम्मत और बेहतर ढंग से जांच कराई जाएगी। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसे बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया गया है। ऐसे में यदि दान से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता हुई है तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय घटना घटित हुई है, क्योंकि जो श्री राम मंदिर है, सभी जानते कितने संघर्षों के बाद, कितने प्रयासों और परिश्रम के बाद, कितने वर्षों बाद ये खुशी का दिन आया कि हमारे पतित पावन इतने अच्छे आस्था के केंद्र और मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे प्रभु राम इतने वर्षों बाद अपने स्थान पे स्थापित हुए और ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये एक हास्य का ये विषय बन चुका है और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रशासनिक स्तर पर और हमारे, अगर हम सरकार की बात करें तो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनको गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिसने इस तरीके की गलत गतिविधि करी है, जिसने आस्था, इतने सनातनियों और इतने हिंदुत्व की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसको परिणाम भी मिलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म आप जैसे करोगे वैसा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। और सनातनियों को इतनी ठेस पहुंची है और जो विधर्मी हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो वैसे ही इतने विषयों पर हास्य करते हैं और ये तो वो कहेंगे कि इतने परिश्रम बाद जो हमने हर्षोल्लास के साथ, इतनी खुशी के साथ जो विजय प्राप्त करी, तो उसको ठेस पहुंचा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही निंदनीय है और मैं यही एक धर्म की गद्दी पे विद्यमान होने के नाते यही कहूँगी कि हमारे सनातनियों के हृदय को जो ठेस पहुँची है, इसका परिणाम आना चाहिए निष्पक्ष और इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए और जिसने ये कृति करी है, जो क्रियाकलाप है, इसका अवश्य सामने आना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि राम मंदिर से जुड़े भूमि खरीद मामलों में भी पहले वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे और अब दान विवाद ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूरे मामले की व्यापक और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। शुरुआत में ही
भूमि क्रय के समय ही भूमि क्रय बहुत विवादों में आया और कई भूमि क्रय भारी वित्तीय अनियमितताओं से विवादों में आया। सरकार ने उसकी जांच कराने की बात भी कही। वो जो विवाद था वो डॉक्यूमेंटेड था, सारे रजिस्ट्री के कागजात पब्लिक डोमेन में भी थे। उस जांच का क्या हुआ नहीं पता लगा। फिर मंदिर निर्माण में, फिर चढ़ावे में, और अंत में अभी पिछले महीने तो इंतहा हो गई कि पूरा जो कहते हैं ना कि बम की तरह से फट गया राम मंदिर ट्रस्ट के भ्रष्टाचार का। शुरू में तो चंपत राय जी ने कहा कि यह कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे परतें भ्रष्टाचार की खुलती गई, उसी ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे भ्रष्टाचार नहीं डाका कहा और रोज उजागर होने लगे क्या भ्रष्टाचार के, लूट के सारे पैसे। ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि करोड़ों करोड़ों भारतीयों की आस्था का ये केंद्र है। गौरतलब है कि राम मंदिर दान मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अभी जारी है और एजेंसियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी रहेगी। इसी बीच साधु संतों की खुली प्रतिक्रिया ने इस मामले को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि इस मामले में साधु संतों की आवाज भी अब खुलकर सामने आने लगी है। एक और संत निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल अपने अपने सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों पर है कि वे इस मामले को किस निष्कर्ष तक पहुंचाती हैं और क्या पूरी सच्चाई जनता के सामने आ पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।